today we will discuss the balancing of class 10th. क्लास 11th में हम आयनिक बैलेंसिंग भी करेंगे. अभी हम सिंपल बैलेंसिंग करते हैं, सिंपल कंपाउंड्स की बैलेंसिंग करते हैं. देखिए उस बैलेंसिंग को कैसे करते हैं, हम उसको ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है. और क्या रीज़न है कि हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करना है, सेटिस्फाइड करना है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. तो मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल तभी होगा जब दोनों साइड के जो एटम्स होंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो इक्वल होंगे. तो उस लॉ को सेटिस्फाइड करने के लिए हम रिएक्शंस क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं. फर्स्ट रिएक्शन हम बैलेंस करते हैं Fe plus H2O which gives Fe3O4 plus हाइड्रोजन गैस. सबसे पहले आप मार्क करिए, दिस इज अ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है. इस साइड पे हम रिएक्टेंट लिखेंगे और इस साइड पे हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे. जो एटम इधर लिखेंगे वही एटम हम इधर लिखेंगे. देखिए इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. सबसे पहले इसी चीज का ध्यान रखना आपको. चलिए आगे देखते हैं. यहाँ पर Fe का एक एटम है 1. हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं. ऑक्सीजन का 1 एटम है, 1 एटम इज देयर. आयरन के कितने हैं, 3 एटम्स आर देयर. ऑक्सीजन के 4 एटम्स आर देयर और हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं. स्टार्ट करते हैं. Fe के यहाँ पर 3 एटम्स हैं और यहाँ पर 1 है. तो अगर मैं इस टर्म को क्या करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इट मीन्स इसको क्या करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पर भी Fe क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और यहाँ पर Fe भी क्या है, 3 है. हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस है. लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन क्या है, 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 1 है. एक चीज ध्यान रखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में 4 लगा दूं. अगर ऐसा करेंगे फॉर्मूला गलत हो जाएगा. वाटर का फॉर्मूला H2 होता है, तो फॉर्मूला हम चेंज नहीं कर सकते हैं. तो हमें जब भी कुछ करना है वो आगे लगाएंगे हम. यहाँ पर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है. इस 4 का मतलब है कि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए, 2 हाइड्रोजन आर देयर, तो 2 4s are 8, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 8 और इसका एक ही ऑक्सीजन है, तो 1 into 4 क्या होगा, 4. ऑक्सीजन बैलेंस हो गए. स्टिल अभी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन रह गए हैं. तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर 2, तो इसको मैं क्या करती हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. यहाँ पर इसको क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है, राइट. तो ये हमारे पास क्या है, बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन है. तो आपको कैसे लिखना है, ये आप पहले इसको लिखेंगे. देखिए बैलेंस इक्वेशन आप नीचे लिखेंगे. जब आप बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस इक्वेशन 3Fe प्लस 4H2O which gives Fe3O4 4H2. और ये क्या था हमारे पास, गिवन था. ये क्या हमारे पास, गिवन है. दिस इज गिवन क्वेश्चन है ये हमारे पास. तो हम इस तरह से, बहुत इजी मेथड है इसको बैलेंस करने का. तो ध्यान रखिएगा कि जो ये 4 है ये आगे ही लगेगा, कहीं और नहीं लगा सकते हैं आप. अगर ऐसा करते हैं तो फॉर्मूला गलत हो जाए. अगर आप बोलें कि बीच में लगा ले, बीच में नहीं. कभी भी किसी मॉलिक्यूल के बीच में कुछ नहीं, 1 2 3 4 कुछ नहीं आता. इज इट क्लियर. सबस्क्रिप्ट में भी हम कुछ नहीं लगा सकते, सिर्फ यहीं पर हमारे पास ऑप्शन है कि यहीं पर हम कुछ लगा सकते हैं. और जो ये वाली टर्म होती है, जो भी हमने 4 या 3 लगाया, ये पूरे मॉलिक्यूल के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है. तो नेक्स्ट बैलेंसिंग करते हैं हम. नेक्स्ट देखिए, सेकंड बैलेंसिंग है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H2 से.
क्लोरीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Cl2 से, और हाइड्रोजन क्लोराइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, HCl से रिप्रेजेंट करते हैं, HCl से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी बैलेंस करते हैं, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और यहाँ लिखते हैं हम हाइड्रोजन 2 Cl2, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 1, Cl कितना है 1। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इस पूरी टर्म को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इधर भी हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन H2 plus Cl2 which gives 2HCl. This is your balanced equation. Is it clear? तो ये बहुत इजी थी रिएक्शन। नेक्स्ट हम करते हैं, थोड़ा अब हम कॉम्प्लिकेटेड पे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, अभी तक जो हमने 2 की हैं वो इजी हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट which gives aluminium chloride plus barium sulfate। एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। फॉर्मूलाज बनाते हैं, आपको फॉर्मूलाज बनाने आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज बनाने नहीं आएंगे तो आपकी बैलेंसिंग गलत होगी। और 9th क्लास में हमने बैलेंसिंग फॉर्मूलाज की फॉर्मेशन सीखी है, 9th क्लास में हमने फॉर्मूलाज बनाए हैं, ठीक है। तो अभी आपको फॉर्मूलाज बनाने आने चाहिए। बेरियम +2 चार्ज, Cl -1 चार्ज, इसको हम चार्जेस को क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। बेरियम को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, और क्लोरीन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 1 नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। प्लस एल्यूमिनियम +3 सल्फेट -2, ये Al2, ये देखिए SO4 पूरा है, सल्फेट पूरा है SO4, तो इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे तो गलत है। मैंने बोला किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में हम कोई डिजिट नहीं ले सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। SO4 आगे भी नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो हमें 3 को सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है, सल्फेट से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम +3 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, Al1 नहीं लिखेंगे, Cl3 प्लस एज इट इज बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या है, Ba+2 SO4 -2। चार्जेस हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब देखिए दोनों क्या है, 2 हैं, तो दोनों सेम टेबल पे कट हो रहे हैं, तो सेम टेबल पे कट हो सकता है उसको कट कर दीजिए। 1 आ गया, हम 1 नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, BaSO4 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेरियम, Cl, एल्यूमिनियम और सल्फेट। सल्फेट को पूरा ही ले लेते हैं, क्यों, देखिए क्योंकि यहाँ पर भी सल्फेट एज इट इज है, यहाँ पर भी सल्फेट एज इट इज दिया हुआ है, तो हमें ज़्यादा ऐसा नहीं सल्फर अलग ले लें, ऑक्सीजन, वो ऐसे करना चाहते हो तो भी बैलेंसिंग हो जाएगी। क्योंकि सल्फेट, अगर यहाँ पर सल्फेट है और यहाँ कहीं और ऑक्सीजन या सल्फर आ जाता, फिर हमें सल्फर को और ऑक्सीजन को अलग अलग लेना पड़ता। अभी यहाँ पर सल्फेट एज इट इज, सल्फेट जो है वो एज इट इज लिया हुआ है, ठीक है। बेरियम 1 Cl2 Cl3 एल्यूमिनियम 2
एल्यूमिनियम 1, सल्फेट SO4 कितना है 3, यहाँ सल्फेट 1। चलिए बेरियम बैलेंस है ऑलरेडी। यहाँ देखिए, यहाँ Cl कितने हैं 2 और यहाँ Cl कितने हैं 3। तो इस टर्म को मैं 3 से और इस टर्म को मैं क्या करती हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो Cl यहाँ था, मैंने बोला बीच में हम कुछ नहीं लगा सकते, सबस्क्रिप्ट में हम कुछ नहीं लगा सकते, सिर्फ आगे ही है। तो इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, और इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। अब पूरी कंडीशन चेंज हो गई। यहाँ पर बेरियम कितने हो गए 3, क्लोरीन कितने हो गए 6, एल्यूमिनियम 2, सल्फेट 3, एल्यूमिनियम अब 2, Cl 6, बेरियम 1 और सल्फेट 1। अभी बेरियम यहाँ पर क्या हो गए हैं 3। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, तो यहाँ देखिए यहाँ सल्फेट कितने थे 3। अब देखिए ये 3 पूरे इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी सल्फेट कितने हो गए हैं 3। तो दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। तो बैलेंस्ड इक्वेशन हम यहाँ लिख देते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन 3BaCl2 plus Al2SO4 thrice, which gives 2AlCl3 plus 3BaSO4. This is your balanced equation and this is your given. Is it clear? तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। बहुत इजी रिएक्शंस हैं, बहुत इजी है बैलेंसिंग, थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है और कुछ नहीं है। और आपको फॉर्मूलाज बनाने आने चाहिए, और ये सारी की सारी जो इक्वेशंस है वो एनसीईआरटी इक्वेशंस हैं। सोडियम प्लस वाटर, चलिए देखिए, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं Na से, प्लस वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं H2O से, विच गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जैसे जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैसे वैसे ही रिप्रेजेंट करना है। N कैपिटल में, A स्मॉल, O कैपिटल, H कैपिटल प्लस H2। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। सोडियम 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। सोडियम 1, हाइड्रोजन ध्यान से देखिए, यहाँ 1 और 2, टोटल कितने हैं 3, यहाँ 1 है प्लस साथ में कितने हैं 2, 3। ऑक्सीजन कितना है 1, राइट। अब देखिए हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखिए बैलेंस है, एक 1 है, सोडियम है 1 1 गिवन है। तो अभी हम सिर्फ हाइड्रोजन पे डिस्कशन करेंगे। अब हमें हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस करना है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जिस साइड पे कम होगा उसी साइड पे इंक्रीज किया जाएगा। पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर नहीं होगा फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितने आ गए 2, राइट। तो अभी यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 1, और हाइड्रोजन भी इधर 3 है और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 4। तो मैं क्या करती हूँ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से। तो यहाँ पर सोडियम कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, हाइड्रोजन देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 4, राइट। अभी देखिए ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, सोडियम बैलेंस नहीं है, इधर कम है, तो इधर 2 से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस हो गई। दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ
और ये क्या गिवन, ये गिवन था। इज इट क्लियर? तो ये इक्वेशंस क्या हैं, बहुत इजी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक अलग सा आपको बताती हूँ मैं। चलिए देखिए, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन था और यहाँ पर भी ऑक्सीजन था, तो हमें 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार ऑक्सीजन लिखेंगे, क्योंकि हम टोटल लिखते हैं इधर इधर इस साइड पे जितना भी होता है, चाहे कैल्शियम हो, चाहे हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, टोटल कितना रिएक्टेंट में, और इधर टोटल कितना प्रोडक्ट में है। तो हम उस चीज का क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। देखिए जरा, हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इज देयर। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, ये जो 2 है ये इस ब्रैकेट के बाहर है, तो जो ये 2 है ये इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो 2 है वो इसी के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट वाली जो एटम्स हैं उन्हीं के साथ होगा, पूरे के साथ नहीं होगा। पूरे के साथ सिर्फ तभी मल्टीप्लाई होता है जब वो आगे हो, ये नहीं, ये वाला जो ब्रैकेट के बाहर है वो क्या होगा, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 3 हाइड्रोजन आर देयर। नाइट्रोजन क्या 1, ऑक्सीजन देखिए 3 और यहाँ पर 2, 5, और कैल्शियम क्या है 1, कैल्शियम 1, नाइट्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन देखिए 3 2 6 और 1 ऑक्सीजन यहाँ है 7 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन आर देयर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको 2 से और इसको 3 से, तभी दोनों साइड पे क्या होंगे 6 होंगे। तो अभी देखते हैं दोबारा। अच्छा नहीं, यहाँ पर देखिए जरा आप, 3 थे यहाँ पर। अब दोबारा जरा हम काउंट करते हैं, यहाँ कितने हुए 2 और यहाँ कितने हुए 2, तो टोटल कितने हुए हैं 4, और यहाँ पर टोटल कितने हैं 2 हैं। तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ पर कितने हो गए 4। दोबारा चेक करते हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए 4 हाइड्रोजन आर देयर। नाइट्रोजन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन देखिए 3 2 6 प्लस 2 ये, तो कितने हुए 8। यहाँ देखिए 3 2 6 और 2 ये है प्लस 2, कितने हुए 8। कैल्शियम इधर भी 1 था, कैल्शियम उधर भी 1 था, तो दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। तो लिख लेते हैं बैलेंस इक्वेशन, 2HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस 2H2O, और दिस इज अ गिवन इक्वेशन, दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये हमारी कुछ बैलेंस इक्वेशन थी, आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बहुत इजी है, बैलेंस करना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।